So we have discussed about the lymphoid organs, and today we will discuss about the immune disorders. Immune disorder means जदि immune system रे किछि difficulties आसिला किछि problems आसिला then हमु कोन हबो immune disorder हबो बा immunity related disease गुडाक हबो. Okay, से विषय रे discuss करिबा. तो first thing is your allergy. Allergy समस्त जानिथिबो skin allergy ठु नै कि pollen grain allergy काहाकु fungal allergy थाए. So different types of allergies are there. Actually, there are more than 100 types of autoimmune disorders or immune disorders have been reported. But I may एते गोटा को पढ़िबा नहीं किछि जिंस पढ़िबा जहा तम सिलेबस अंडर रे अछि. ओके, सो इम्यून डिसऑर्डर अंडर रे हम फर्स्ट टॉपिक होछि एलर्जी. फर्स्ट थिंग जानिबा दरकार जे इम्यून डिसऑर्डर कोन. जदि हमर इम्यून सिस्टम रे किछि भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हला जदि हाइपर सेंसिटिविटी हो किंबा इम्यून डेफिशिएंसी हो. हाइपर सेंसिटिविटी माने बुझी परछो आमे जानि छै हमर इम्यून सिस्टम जे कि रेस्पोंसिबल हम बॉडी को प्रोटेक्ट करिया पई. तमाने जहाँ भी फॉरेन पार्टिकल्स आसीबो से मानको अपोज करिबा होची इम्यून सिस्टम रो काम. डिफेंस करिबा होची इम्यून सिस्टम रो काम. बट बेले बेले कोन हुए हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए. जहाँ भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुए हम बॉडी रे से माने हाइपर सेंसिटिव जदी हे जिवे माने अननेसेसरी एक्ट जदी करिवे. सपोज किसी गोटे डस्ट पार्टिकल पळे आसला हम डस्ट पार्टिकल इनहेल करके नै गले सेतेबेले हाइपर सेंसिटिविटी हे जिवो. हाइपर सेंसिटिव हेले कोन हेबो म्यूकस गुडा को अधिका सिक्रेशन हे जिवो. हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे म्यूकस ग्लैंड गुडा को अछि तो से माने कोन करिवे अधिका म्यूकस सिक्रेशन करिवे. यदि अधिका म्यूकस सिक्रेशन हबो देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे कोन हे जिवो फ्लूइड गुडा को जमी जिवो. बट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोथि पई हेछि ब्रीथिंग करिवा पई. यदि फ्लूइड जमी जिवो हम ठीक से आउ ब्रीथिंग करि परिबा नाही. ये होछि तमरो हाइपर सेंसिटिविटी रो गोटे एग्जांपल. ओके, हाइपर सेंसिटिविटी माने दरकार ठारो अधिका रिएक्ट करिबा. किछि गोटे डस्ट पार्टिकल आसला आराम से गोटे छिंको हे कि बाहर पड़लो अलगा आ कोन हुए के जन को केस रे जहारो इम्यून डिसऑर्डर्स थिबो हाइपर सेंसिटिविटी हे जाए. तार इम्यून सिस्टम कोन हे जाए हाइपर सेंसिटिव हे जाए. डस्ट पार्टिकल आसला संगे संगे अधिका रिएक्ट करिवो. अधिका रिएक्ट कले अधिका हिस्टामाइन सिक्रेशन हबो. अधिका म्यूकस सिक्रेशन हबो जहा फल रे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे फ्लूइड गुडा को जमी जीवो. ब्रीथिंग करिवा को प्रॉब्लम हुए. खाली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नुह स्किन इन्फेक्शन भी जदि किसी डस्ट पार्टिकल डस्ट एलर्जी सम अधिकांश कर थाए किंबा जे खरा को बाहर खरा भी सही पारंतनी केते जण. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज आर देयर. स्किन एलर्जी ठु नै कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी देन स्नीजिंग एलर्जी जाको हमें पढ़िबा आगो को से विषय रे. तो अभी फर्स्ट डिस्कस करिबा एलर्जी कोन. Okay, so allergy is the hypersensitivity of an individual to some foreign substances on their contact or entry into the body. तो हमें एलर्जी कहा को कहबा हम बॉडी रो बा हमर इम्यून सिस्टम रो हाइपर सेंसिटिविटी प्रोसेस को कहबा. तो allergy is the hypersensitivity of an individual to some foreign substance. Some foreign substance सब गुडा को जदी एलर्जी हितंता देन से आ रहि न थंता. काहाकू डस्ट एलर्जी हि थाए, काहाकू स्मोक एलर्जी हि थाए, धुआं हे गले किबा कुहुडी कहार एलर्जी थाए, कि पोलन ग्रेन रो कहार एलर्जी थाए. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी अछि. किछि फॉरेन पार्टिकल्स सेतेबेले हम बॉडी रो कांटेक्ट रे किबा बॉडी भीतर को जाए सेतो के जण कहंती जे ब्रिंजाल बाईगण खाइला एलर्जी हुए बोली. तो सेटा समस्तंकर हुएनी. किछि सब्सटेंस जोटा कि हम बॉडी रो कांटेक्ट रे आसीबो किंबा हम बॉडी भीतर को जीवो खाइबा रे हो किंबा ब्रीथिंग रे हो जे कोनसी प्रोसेस रे जदि हम इंजेक्शन करिबा किछि पार्टिकल्स को तो जहार इम्यून डिसऑर्डर्स थिबो सेमानकर इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी हे जाय. हाइपर सेंसिटिविटी माने जोटी रिएक्ट करिबा कथा नुह सेठी अधिका रिएक्ट करे. तो तुम मन जानि छो हम पढ़िले आगरु इम्यून सिस्टम जतबेले एक्टिव हे जाए किंबा रिएक्ट करे हिस्टामाइन्स प्रोड्यूस हुए. तो अधिका जदि हिस्टामाइन प्रोड्यूस हबो छिंको हबो स्नीजिंग हबो एलर्जी हबो स्किन एलर्जी. ओके, नेक्स्ट द सब्सटेंसेस व्हिच कॉज एलर्जीज आर नोन एज एलर्जिन. अंडरलाइन करो एलर्जिन. एलर्जिन इंपोर्टेंट. तो जो सब्सटेंस द्वारा एलर्जीज हुए ताको हम कोन कहबो एलर्जिन्स कहू. एलर्जिन्स रे के जीवो पोलन ग्रेन हे परिबो, बैक्टीरिया हे परिबो, मोल्ड हे परिबो, डस्ट पार्टिकल्स हे परिबो, स्पोर्स माने जानि छिबो बॉटनी रे पडिथिबो स्पोर्स जाकु रेणु कहा जाय ओडिया रे. फैब्रिक्स रे हे परिबो, लिपस्टिक्स रे हे परिबो, नेल पेंट रे हे परिबो,
Okay, so these are the some examples of what allergens. What do you mean by allergens? The substance which cause allergies are known as allergens. Allergies mostly affect skin and mucous membrane. Generally allergy कोठी होता skin रे और mucous membrane, but सबु जगह रहता है most of the time कोठी होता है skin and mucous रे होता है. जेमिति मैं example दोउतली तम मानको respiratory infection. एठी तमे देखि परथो गोटे छोट शिशु को रख माने मो इमेज रे रिप्रेजेंट करी छी एठी तार स्किन एलर्जी हिची बहुत गुडा रैशेस क्रिएट हिची. ओके, ये होची स्किन एलर्जी रो एग्जांपल. और म्यूकस सिक्रेशन हम जते बेले जहां भी इंजेक्शन करिबा खाइबा किंबा ब्रीथिंग रे इनहेल जते बेले करू किछि जदी पोलन ग्रेन्स हो डस्ट पार्टिकल्स हो बैक्टीरिया हो जहां भी किछि फॉरेन पार्टिकल्स हम बॉडी भीतर को एंटर करंती हमर इम्यून सिस्टम ताको अपोज करे. जदी ठीक से अपोज कला देन इट्स ओके. बट कौन हुए के जन को केस रे हाइपर सेंसिटिव हो जाए. तो हाइपर सेंसिटिव हेले प्रॉब्लम हो जाए. हमरो स्किन रे रैशेस तयारी हबो, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हबो. बेले बेले कौन हुए के जनकर छिंकीबे कंटिन्यूअसली गोटे 15-20 मिनिट खाली छिंक ही हबो सेमानकु. तो से गुडा को सब एलर्जी रो सिम्पटम्स गुडा. ओके, तो आमे आगु को जीवा. इठी मु मेंशन भी करिले एलर्जिन रो किछि एग्जांपल्स. एलर्जिन्स काहा को कहबा जो सब्सटेंस एलर्जी कराई थाए सेही सब्सटेंस को आमे एलर्जिन्स कहबा. एलर्जिन्स अंडर रे जीव बैक्टीरिया, पोलन ग्रेन्स, मोल्ड, डस्ट पार्टिकल्स, स्पोर्स, फैब्रिक्स, लिपस्टिक्स, नेल पेंट, फीदर्स के जण माने फीदर्स माने बुझी परथो पर पक्षीर पर को के जनकर एलर्जी थाए. प्योर प्योर माने जारो माने जो हाइब्रिडाइज्ड डॉग गुडा को थांती प्योर तारो लोम गुडा को टिके अधिका थाए ताको प्योर कहा जाए. Then plants, foods, heat, cold, sunlight, etc. are the examples of allergen. That means these all are responsible for allergic reactions. Okay. So next time proceed kariba agu. So the allergic tendency observed in some persons called atopic allergy. Atopic allergy is important. Atopic allergy kaha को कहा जाए जार हेरिडिटरी माने तांकर पेरेंट्स माननकु जदि किछ एलर्जिक रिएक्शंस थाए तो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है. पेरेंट्स थारू ऑफस्प्रिंग पाखो को आसी थाए किछि जीन्स जोटा कि रेस्पोंसिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन. तो सेही टाइप रो एलर्जी को हम कोन कहिबा एटोपिक एलर्जी. एटोपिक एलर्जी इन द सेंस द एलर्जिक टेंडेंसी व्हिच इज हेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ओके, ताकू कहा जाए एटोपिक एलर्जी. हेरिडिटरी माने जो जीन ट्रांसमिशन हुए हम जानि छे. हेरिडिटरी किसी डिजीज भी थाए जोटा कि पेरेंट्स मानक पाखर ऑफस्प्रिंग पाखक आसी थाए. ओके, ट्रांसमिशन हे थाए से गुडा को हेरिडिटरी डिजीज कहा जाए. सिमिलरली किछि जीन्स कोन करंती पेरेंट्स पाखर ऑफस्प्रिंग पाखक आसंती से जीन रो काम कोन एलर्जिक रिएक्शंस करेबा. तो सेही टाइप रो डिजीज को हम कोन कहबा एटोपिक एलर्जी. ओके, एटोपिक एलर्जी इन द सेंस द tendency or the allergic tendency which is hereditary and is transmitted from parents to offspring. Parents tharu offspring पाखु आसी थाए. Next, this allergic tendency is hereditary and is transmitted from parents to offspring. एठी तमे देखि परथो मु एठी इमेज रिप्रेजेंट करि छी. ये होछि तमरो स्किन. ओके, मसल ता ऊपर अछि स्किन. स्किन रे कोन अछि किछ एलर्जेन्स अछि. And you know what is allergen? Allergen is the substance which causes allergy. ओके, जे कोनसी सब्सटेंस जे एलर्जी कराए ताको हम एलर्जेन कहू. तो स्किन को जतले किछ एलर्जेन कांटेक्ट रे आसिले किबा किछ माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट रे आसिले हमें कोन करू स्क्रैचिंग करू. स्क्रैचिंग माने जानि छ कुंडे कुंडे हुए. ओके, तो सेठी हम कोन करू स्क्रैचिंग कला परे कोन हेबो सेठी रैशेस तयारी हुए. रैशेस तयारी हेबो बेसी जदी जर सिवियर एलर्जिक थिबो जोर से कुंडे दियंती ब्लड भी बाहरी थाए. ओके, तो ये होची सिस्टमिक इम्यून एबनॉर्मलिटीज माने इम्यून एबनॉर्मलिटीज जति रिएक्ट करिबा कथा ता थारु अधिका रिएक्ट कराई थाए. तो सेटा पुणी परे कोन हे जाए लीड्स टू अदर एलर्जिक डिजीजेस लाइक अस्थमा एलर्जीज. ओके, अस्थमा भी गोटा एलर्जिक डिजीज. तो जते बेले हमर बॉडी आस्ते आस्ते कोन हुए माइल्ड एलर्जी दिखाई थाए माने जते बेले किसी डस्ट पार्टिकल हमको बॉडी रो कांटेक्ट आसिला किंबा किसी पोलन ग्रेन्स आसिला किंबा किसी फंगस आसिला देन सेतबेले कोन हुए आस्ते आस्ते अल्प टिके स्क्रैचिंग हुए बा कुंडे हुए. तापर सेटा कोन हुए जब तक ठीक से हमें ट्रीटमेंट न करिबा परे कोन हे जाए
बड़ा एलर्जिक डिजीज को कन्वर्ट हो जाए लाइक योर अस्थमा ओके अस्थमा रिमाटॉइड आर्थराइटिस कही तुम क्लास रे बहुत टाइम मेंशन करी रिमाटॉइड आर्थराइटिस विषय रे तो फिंगर जॉइंट गुड़ाक गोड़ जते सब जॉइंट अच्छी सब पेन हम ओके तो ये गुड़ाक हूँ एलर्जिक रिएक्शन नेक्स्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन आम इम्यूनोग्लोबुलिन ऑलरेडी पढ़ी सारी सो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन कौन तुम जानिछ ए लार्ज नंबर ऑफ IgE antibodies is found to be present in the blood of the persons with allergic tendencies तो एठी कौन हुए आम पढ़ी भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन कौन हुए पेरेंट्स को ठारू ऑफस्प्रिंग को चली आसी थाए तो एमान को केस रे कौन हुए जार एलर्जिक रिएक्शंस होउथबो ता ब्लड रे कोन थिबो अधिका नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन थाए इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन बा IgE एंटीबॉडी जहाको कहा जाए एलर्जिक रिएक्शन जा बॉडी रे हुए ता बॉडी रो ब्लड रे अधिका IgE एंटीबॉडीज थाए एंड दीज एंटीबॉडीज आर नोन एज रिएजेंट्स ओके रिएजेंट्स कहा जाए कौन कहा जाए रिएजेंट्स एंड और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी कौन कहा जाए रिएजेंट्स और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज कहा जाए काहाको इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन को जहारो एलर्जिक रिएक्शन सही थाए जहाको एलर्जिक डिसऑर्डर सही थाए सेमानकर ब्लड रे अधिक अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन थाए और सही एलर्जिक एजेंट्स को बा जी एलर्जी कराए जो एंटीबॉडी सेमान को कौन कहा जाए रिएजेंट्स और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी कहा जाए ओके रिएजेंट और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी इज इंपोर्टेंट हियर नेक्स्ट which react with an allergen that enters the body तार काम कौन या कहीं कहगला रिएजेंट्स और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी बिकॉज जे कौन से एलर्जिन आम बॉडी भीतर को एंटर करिवो बा जो पर्सन रो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन अधिका अछि ता बॉडी भीतर को जदी किछि एलर्जिन एंटर कला देन कौन हेबो हाइपर सेंसिटिविटी हेबो सेंसिटाइज हे जिवो एंटीबॉडी अधिका रिएक्ट करिवो जा फल रे डिफरेंट डिफिकल्टीज सफर करि थाए पेशेंट्स बुझा पड़िला बुझा पड़ी कि रे अच्छा हाँ सर के रह जाओ हम स्क्रीन ओके सो द एंटीबॉडीज जे की अधिका रिएक्ट करे इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी ताको कौन कहा जाए रिएजेंट्स और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी जे कोनोसी एलर्जिन जदी बॉडी रो कांटेक्ट रे किबा बॉडी भीतर को एंटर करे सेते बेले से एंटीबॉडी कौन करिवो हाइपर सेंसिटिव हे जिवो हाइपर मींस अधिका दरकार थारु अधिका रिएक्ट करिवो जहा फल रे अधिका हिस्टामाइन रिलीज हबो अधिका हिस्टामाइन रिलीज हबो आउ कौन थिला हमरो मास्ट सेल थिला बेसोफिल्स थिला से माने रप्चर हे जिवे जहा फल ब्लड भी फ्लो हे थाए नेक्स्ट एठी तो मन देखि परिबो मास्ट सेल मो राउंड अप करूची देखो मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स ओके मास्ट सेल एंड बेसोफिल विषय कोन कहि सब मन देकी सुनो द एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड रे हम कोन पढिले देखो एठी टिके कहि दिए इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन थिला कहा बॉडी रे जहार एलर्जिक डिजीज थिबो ता पाखरे इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन अधिका थाए तो से इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन कहा सहित रिएक्ट करिवो एंटीजन सहित बा एलर्जन सहित जे हम बॉडी को एंटर करूची जहा द्वारा एलर्जिक रिएक्शन हुए ता सहित रिएक्ट करिवो जहा फल रे कोन तयारी हबो गोटे कॉम्प्लेक्स तयारी हबो ताको हम कोन कहूछु एठी देखो एलर्जन IgE एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जाए जेतेबेले एंटीबॉडी बा इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एलर्जिन सहित रिएक्ट करिवो गोटे कॉम्प्लेक्स तयारी करे ताको कोन कहबा हमें एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ओके नेक्स्ट एगुडा कोड थाए एक्चुअली कहा पाखरे अटैच हे कि थांती मास्ट सेल एंड बेसोफिल मास्ट सेल एंड बेसोफिल रे अटैच हे कि थांती एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा पाखरे अटैच हे कि रहबो मास्ट सेल आ बेसोफिल पाखरे अटैच हे कि रहबो तापरे कोन हेबो मास्ट सेल आ बेसोफिल रप्चर हे जिवो ब्रस्ट हे जिवो फाटी जिवो ओके this results in rupture of the mast cell and basophils you know about mast cell and basophil in the previous classes discuss करितला हमें mast cell कौन basophils कौन
मास्ट सेल माने जोठी रिएक्शंस हुए रे जोठी इन्फेक्शन हुए सेही पार्ट को हम मास्ट सेल को ओके आउ बेसोफिल्स तो हम ब्लड रे अछि तो बेसोफिल एंड मास्ट सेल रे से माने कोन हेबा आसी कि अटैच हे जिवे अटैच होला पर कोन हेबो बेसोफिल एंड मास्ट सेल रप्चर हे जिवो जहा फल रे बहुत गुडा हिस्टामाइन पढिथिला हम आगरो ओके हिस्टामाइन केमिकल सब्सटेंस गुडा को रिलीज हबो जहा फल हमको छिंको हुए किंबा स्किन रैशेस हुए स्क्रैचिंग हुए कुंडई हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज ब्रीथिंग जतबेला हम इनहेल करू आस्थमा पेशेंट को तुम जानिथिबो के जण केस रे कोन हुए ब्रीथिंग कला बेले पोलन ग्रेन्स किंबा डस्ट पार्टिकल जतबेले से माने इनहेल करदेबे सेमानकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुए म्यूकस अधिका सिक्रेशन हुए अधिका हिस्टामाइन प्रोड्यूस हुए जहा फल ब्रीथिंग ठीक से माने करि पारंतिनी डिफिकल्टीज फेस कर सो जतबेले कोन हेबो एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयारी हेबो से माने कोठी अटैच हेबे मास्ट सेल एंड बेसोफिल रे अटैच हेबे जोटा कि हम बॉडी रे अछि तापर कोन हेबो मास्ट सेल और बेसोफिल रप्चर हे जिवो रप्चर होला पर कोन हेबो हिस्टामाइन जेहेतु से माने प्रोड्यूस करंती मास्ट सेल माने तो हिस्टामाइन डायलेट हबो ओके हिस्टामाइन जेतबेले अधिक प्रोड्यूस हबो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जेते सब पाका पाकी ब्लड वेसल्स थिबो सब गुडा डायलेट हे जिवो डायलेट माने प्रसारण हेबो ओके अधिक वाइड हे जिवो जहा फल कोन हेबो कैपिलरी गुडा को अधिका फ्लूइड को अलाउ करिवे ओके ब्लड रो अधिका फ्लूइड कोन हेबो कैपिलरी देकी मास्ट सेल पाख को जिवो जेतबेले मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल गुडा को रप्चर हे जिवे जेहेतु से मानको पाखरे हिस्टामाइन अछि हिस्टामाइन कोठी प्रोड्यूस हुए जेतबेले एलर्जिक रिएक्शन हुए हिस्टामाइन प्रोड्यूस हुए हिस्टामाइन गोटे कोन भासो डायलेटर माने कोन ब्लड वेसल को जे प्रसारण करे तो जेतेबेले बेसोफिल सेल एंड देखो इटी रप्चर भी हेची तमन को मेंशन करू डायग्राम रे दिस इज योर मास्ट सेल एंड दिस इज योर बेसोफिल सेल जेतेबेले रप्चर हेची डॉट पार्टिकल गुडा को देखि पड़थबो एगुडा हिस्टामाइन गुडा को छोट छोट डॉट पार्टिकल देखा जाउची सेगुडा कोन गुडा को हिस्टामाइन गुडा को जेतेबेले हिस्टामाइन रिलीज हबो तो ता सराउंडिंग रे जेते सब ब्लड वेसल्स थिबो तो ब्लड वेसल गुडा को डायलेट हे ओके डायलेट माने कोन प्रसारण हे जिवो जहा फल रे कोन हेबो अधिका ब्लड फ्लो हबो अधिका जतबेले ब्लड फ्लो हबो फ्लूइड गुडा को कैपिलरी देकी मास्ट सेल पाख को आसीबो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन जोठी इन्फेक्शन हेची सेही पार्ट को फ्लूइड गुडा को जमी जिवो जहा फल रे कोन हुए स्वेलिंग स्ट्रक्चर हुए राशेस हेले कोन हे जाय रे फुली जाय सेही पार्ट रे छोट छोट ब्लिस्टर्स हुए फोटका भली हे जाय काहे कि बिकॉज़ एक्सेस फ्लूइड डिपॉजिटेड हियर नेक्स्ट पढ़िबा हम किछ एग्जांपल्स पढ़िबा तो बे ओवरऑली इम्यून डिसऑर्डर एलर्जी विषय डिस्कस करले ता सहित स्पेसिफिक एलर्जी जीवा स्पेसिफिक एलर्जी माने जेमिति मु कहउतली त माने को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे इन्फेक्शन हुए कार स्किन रे इन्फेक्शन हुए ओके तो से स्पेसिफिक एलर्जी को हम स्टडी करिबा फर्स्ट वन इज योर हे फीवर और एलर्जिक राइनिटिस हम पढ़िथिले मन थिबो त मानकर राइनिटिस जाको कॉमन कोल्ड कहा जाए बट एठी हम कोन पढ़िबा एलर्जिक राइनिटिस और हाई फीवर कहा जाए हे फीवर हेले कोन हुए देखो रनी नोज माने कोन हुए मु कहउतली त मानको आगुरु जे किछि सेंसिटिव पर्सन्स थांती जाको डस्ट पार्टिकल किंबा पोलन ग्रेन जेबेले इनहेल करिवे से माने संगे संगे गोटे सेकंड भितर से मानको रिएक्शन हुए बारंबार छिंको होई थाए स्नीजिंग हेई थाए ताको हमें को हाई फीवर देखो इन दिस एलर्जी नोज इज द साइट ऑफ एलर्जिन आईजीई एंटीबॉडी रिएक्शन एटा को जो है फीवर बा एलर्जिक राइनिटिस को पार्ट रे हेई थाए नाक रे हेई थाए नोज रे ओके नोज रे रिएक्शन हेई थाए एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी रिएक्शन है फीवर केस रे नोज इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन माने नाक रे इन्फेक्शन हेई थाए देन कोन हेबो the symptoms of this disease are rapid fluid leakage into the nasal cavities and nasal tissues nasal tissue बा nasal cavity रे कोन हेबो अधिक अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा हेबो हमें भी टिका आगुरो पढ़िले एलर्जिक रिएक्शन रे केमिति फ्लूइड जमा हुए कहली त मानको जतबेले आईजीई आउ एलर्जिन रिएक्ट करिवे गोटे कॉम्प्लेक्स तयारी करिवे से कॉम्प्लेक्स बेसोफिल एंड मास्ट सेल को अटैच होंती बेसोफिल एंड मास्ट सेल कोन हिजबे रप्चर हिजबे हिस्टामाइन अधिका रिलीज हबो हिस्टामाइन रिलीज हेले कोन हेबो भासो डायलेटर जेहेतु से गोटे तो ब्लड वेसल को डायलेट करिवो जहा फल रे साइट ऑफ इन्फेक्शन को अधिका ब्लड फ्लो हेबो अधिका ब्लड फ्लो हेले त मन जानिचो कैपिलरी माइन्यूट पार्टिकल बा आर्टेरियल वेसल रो सबुठारु फाइनेस्ट पार्टिकल को हम कैपिलरी कहू कैपिलरी देकी किछि फ्लूइड
डिपोजिट हबो ओके फ्लूइड मीन्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को छाड़ी के फ्लूइड गुडा को जमा हबो जहा फल कोन हुए रासेस हुए फोटका हुए इन्फेक्शन सेठी हुए तो एठी कोन हम पढुचे हे फीवर केस रे कोन हेबो सेम केस ही हबो बट कोठी हबो नोज रे हबो नाक रे हबो ओके द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज आर रैपिड फ्लूइड लीकेज इनटू द नाजल कैविटीज एंड नाजल टिश्यूज एंड नाजल कैविटी रे अधिका फ्लूइड लीकेज हेबो जहा फल रे कोन हेबो नाक पूरा रेड हे जाए ओके स्वेलन फुली जाए देन आउ कोन हेबो नाजल लाइनिंग इरिटेशन हबो सिक्रेटरी जहाँ सब नाजल कैविटी सिक्रेशन हो तुम जानी म्यूकस अधिका सिक्रेशन हुए जहाँ ठंडा हेले किंबा आस्मा पेशेंट मानकर कफ एगुड़ा बाहरी थाए म्यूकस कह जाए सो सेठी इरिटेशन हेबो नोज इरिटेशन हेबो स्नीजिंग छिंक हेबो फुली जीवो रेड हे जीवो एंड आखिरु भी लुह बाहरी थाए दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ हाई फीवर्स और एलर्जिक राइनाइटिस तो एगुड़ा कहीं हैला ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम हम इम्यून सिस्टम अधिका रिएक्ट कला डस्ट पार्टिकल एमि तो हम जदी डस्ट पार्टिकल जहा को एलर्जी थिबो बहुत डिफिकल्ट हबो ता पय सब बेले से जते बेले बाहर को जीवो मास्क वेयर करिवा को पड़िबो जते बेले एमि थाए गैस फिल्टर भी थाए मास्क गुडा को से गुडा को यूज करंती के जनकर आखि रे डस्ट पड़ी गले सेमन रही पारंती एलर्जी ही जाय तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज आर देयर बट आमे भी कोन पढुचे हे फीवर बा एलर्जिक राइनाइटिस रो साइट ऑफ इन्फेक्शन किए नोज रे एगुड़ा को हिट थाए नोज रो अधिक फ्लूइड जमी जीवो जहा फल स्नीजिंग हुए छिंक हुए रनिंग नोज बा नाकरू लिक्विड गुडा को बाहर आखिर लिक्विड गुडा को लुह बाहर तो यही टाइप रो कंडीशन को हम कौन कहो एलर्जिक राइनाइटिस को दिस एलर्जी इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स जेहेतु ये हिस्टामाइन अधिका रिलीज होउची जदि हम हिस्टामाइन रो रिलीज को रोकी परिबा देन ब्लड वेसल डायलेट हेबनी कि अधिका फ्लूइड भी डिपोजिट हेबनी म्यूकस गुडा को अधिका सिक्रेशन हेबना तेणु डॉक्टर कौन करती एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स प्रोवाइड करती बा प्रेस्क्राइब करती जहा फल रे हिस्टामाइन सिक्रेशन को सप्रेस करा जिवो हिस्टामाइन जदि कम सिक्रेशन हेबो देन आउथरे नॉर्मल को से पर्सन चली जिवो बुझा पड़ला समस्त को हे फीवर बा एलर्जिक राइनाइटिस कोन नेक्स्ट टाइम देखिवा सेकंड एलर्जिक डिजीज दैट इज अस्थमा अस्थमा को कोन कहा जाय रे ओडिया रे जखमा रोग कहा जाय तो अस्थमा कोन देखो इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा ओके the bronchioles of the lungs are the sites of allergens immunoglobulin epsilon antibody reaction तो जेमिति हमें पढुले एलर्जिक राइनाइटिस सेठी साइट ऑफ इन्फेक्शन कोन थिला नोज थिला बट एठी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इज योर ब्रोंकियोल्स ट्रकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स समस्त जानि छ तो सही पार्ट रे इन्फेक्शन हे था अस्थमा केस रे ओके एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कोठी रिएक्ट करिवो ब्रोंकियोल्स रे ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स ट्रकिया हम पढिथिले रेस्पिरेटरी सिस्टम रो किछ पार्ट पढिथिले हम एठी मेंशन भी करिस देखो दिस इज योर alveoli you know alveolar sacs present in your lungs and this is your trachea bronchi bronchioles okay तो एई पार्ट रे कोन हे थाए इन्फेक्शन से ही थाए allergen immunoglobulin epsilon antibody reaction से ही थाए okay a slow reacting substance of anaphylaxis is released by mast cell which is responsible for causing spasm or bronchiolar smooth muscles spasm मतलब muscle cell गुडा को कोन करिवो नष्ट करि देबो देखो एटी मु कहि दूची एनाफाइलैक्सिस माने कोन किछि सब्सटेंस अछंती जो माने विथिन ए सेकंड रिएक्ट करिवे गोटे सेकंड रे रिएक्ट करिवे ओके ताको कहा जाय एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस बट एठी मु कोन लिखिछि देखो ए स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन करिवो किंतु टिके स्लो रे ओके इज रिलीज्ड बाय मास्ट सेल व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर कॉजिंग स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल्स ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल मींस ब्रोंकियोल्स रे जो स्मूथ मसल थाए म्यूकस मेम्ब्रेन थाए सेठी एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी अटैच हुए जहा फल रे मास्ट सेल कोन करिवो गोटे एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस रिलीज करिवो एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस मींस जो सब्सटेंस विथिन ए सेकंड रिएक्ट करंती तो से माने जते बेले सिक्रेशन हेबे तो कोन हेबो ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल्स ब्रोंकियोल रे जो स्मूथ मसल थाए सेठी मसल स्पाज्म हबो माने मसल गुडा को इन्फेक्शन हे जिवो
मसल गुड़ाक स्वेलिंग ओके ड्यू टू दिस spasms breathing becomes difficult and normal breathing resume only after removing the allergic substance जेतेबेले पर्यंत जो allergic substance anaphylaxis release हेतिला ताकू बाहर न कला पर्यंत मसल गुड़ाक स्पाज्म हबो स्पाज्म माने मसल नष्ट हेबो और मसल गुड़ाक फुली जीवो सेठी फ्लूइड डिपोजिट हेबो तो जेतेबेले पर्यंत से anaphylaxis substance को रिमूव करा न जाईछि सेतेबेले पर्यंत ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हेबो तो सडन से माने नियंती एठी देखि पड़थो त माने इनहेलर गोटे अछि जाहाको रोटाहेलर कहा जाय जोथिरे कोन थाए एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स थाए जल्दी रिलीफ मिले जेतेबेले याकू कहा जाय पंप बोली भी कहा जाय काहेगिरे तो देखो एठी कोन हला रोटाहेलर गुडाको ताको प्रेस करिवो जदी कोन हेबो गोटे गैस जीवो भीतर जहा फल रे रिलीफ मिलिवो जो एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस सिक्रेट हेतिला इनसाइड द ब्रोंकियोल्स से गुडाको से न्यूट्रलाइज करि दबो जहा फल रे रिलीफ मिलिवो इजीली ब्रीथिंग करि परिवो याकू कहा जाय रोटाहेलर बोली कहा जाय एठी से देखि परथबो रोटाहेलर और इनहेलर डिवाइस लिखा जायछि इनहेलर डिवाइस को नेबाकू पड़िवो तो से जेहेतु नले कोन हेबो हमरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे इन्फेक्शन होईछि ब्रोंकियोल्स रे इन्फेक्शन होईछि तो जेतेबेले से सब्सटेंस ब्रोंकियोल पाखकू जीवो जे एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस जे कि मसल स्पाज्म करिवारे हेल्प करितिला बा मसल स्पाज्म करितिला ताकू से कोन करिवो न्यूट्रलाइज करिवो ओके जहा फल रे आ अधिका मसल स्पाज्म हबनी फ्लूइड डिपोजिट हेबनी और ब्रीथिंग रे डिफिकल्ट हेबो नाही then as histamines do not play any role in the occurrence of asthma antihistamine drugs are ineffective in controlling these allergic disorder आमे जेमिति पढुथिले allergic rhinitis रे histamine गोटे थिला substance जे कि गोटे vasodilator सेति पय सेडी आमे antihistamine drugs यूज करिथिले बट अस्थमा केस रे कोन हुए गोटे एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस जे कि मसल स्पाज्म करे मसल स्पाज्म माने मसल को स्वेलिंग कर दबो फुली जीवो सेठी अधिका फ्लूइड डिपोजिट हबो जहा फल रे जो हमरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थिला सेठी स्पेस कमी जीवो ब्रीथिंग आमे करि परिबा नाही जेहेतु एठी एंटीहिस्टामाइन रो किछि भी रोल नाही तेनु सॉरी हिस्टामाइन रो किछि भी रोल नाही तेनु डॉक्टर अस्थमा हेले एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स दियंतिनी बिकॉज एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स खाइले किछि भी अस्थमा भलो हेबो नाही तो डॉक्टर प्रिफर करंती मेडिसिन्स कोन डॉक्टर प्रेस्क्राइब कोन करंती एनाफाइलैक्सिस जो एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस हमें पढिले बे ताकू केमिते रिमूव करा जाय परिबो सेही मेडिसिन दियंती एठी एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स किछि भी काम करिवो नाही बुझा पड़िला अस्थमा रे कोन हुए आउथरे ब्रीफली कहि दिए अस्थमा रे एलर्जिन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एंटीबॉडी रिएक्शंस ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई एंड ट्राकिया रे हेई थाए बा लंग्स रो जो अल्वियोली रीजन रे हेई थाए सेमिति हेबो कोन हेबो सेठी गोटे एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस सिक्रेशन हुए एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस ताकू कहा जाए जो सब्सटेंस विथ इन ए सेकंड रिएक्ट करि थाए तो जहा फल रे जेहेतु एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस सिक्रेशन हेबो सेठी कोन हेबो मसल गुडा को स्पाज्म हे जिवो स्पाज्म माने मसल गुडा को पॉइजन हे की नष्ट हे जिवो स्वेलिंग हे जिवो रैशेस हबो जहा फल रे ब्रोंकियल मसल गुडा को जदी स्पाज्म हे जिवो देन सेठी स्पेस कमी जिवो हमें इनहेल जहा करू से एयर से गुडा को ठीक से अल्वियोली को लंग्स को पहुंची परिबोनी जहा फल रे बहुत अनकॉन्शियसनेस फील करिवो ड्राउजी लागिवो पूरा माने बेले बेले बेहोश भी हे जानती ओके तो याकू या थारु बंचिबा पय डॉक्टर कोन दियंती एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स दियंती नाही एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस को रिमूव करिया पय किछि मेडिसिन्स प्रोवाइड करंती नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करिबा आगु को अस्थमा सरिला देन एनाफाइलेटिक शॉक कोन मु तमन को कहली आगुरो एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस कोन जो सब्सटेंस विथ इन ए सेकंड बहुत जोर रे रिएक्ट करंती ताकू कहा जाय एनाफाइलैक्सिस तो एनाफाइलेटिक शॉक कोन बॉडी रो सब पार्ट रे जदी एलर्जी हेबो ताको हम कोन कहबा एनाफाइलेटिक शॉक बिगिनिंग फ्रॉम स्किन रो आरंभ करी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देन स्टमक रे इन्फेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम रे इन्फेक्शन तो सब पार्ट रे जतबे इन्फेक्शन हे जिवो हमें सेतबे कोन कहो एनाफाइलेटिक शॉक विथ इन ए सेकंड ए केस रे पर्सन रो डेथ भी हे जाय ओके सडन डेथ हे जिवो तो माने जदी के पेनिसिलिन इंजेक्शन देइथिबो कोन करंती डॉक्टर पेनिसिलिन इंजेक्शन दला बेले सिर रे माने हाथ रो हैंड रो जो सिर अछि वेइन अछि सेठी कोन करंती इंजेक्शन दियंती इंजेक्शन टिके माने किछि एमएल रो 1 ml 2 ml रो इंजेक्शन दियंती कोथि पई बॉडी को टेस्ट करिया पई
पेनिसिलिन इंजेक्शन जे देइथिबो समस्त जानि दिबे फर्स्ट हैंड रे किछि बहुत स्मॉल अमाउंट रो किछि परिमाण रो इंजेक्ट करंती चेक करंती 5-10 मिनिट रखिबा को दियंती तापर जाय कि अंटा रे दियंती इंजेक्शन तो पेनिसिलिन को टेस्ट करके दिया जाए यदि पेनिसिलिन को टेस्ट करके दिया न जीवो किछि पर्सन्स असंती जे कि पेनिसिलिन को हाइपर रिएक्टिव से माने जल्दी कोन हेबो से मानकर एलर्जी ही जीवो तो पूरा बॉडी फुली जीवो स्वेलिंग ही जीवो ताकू डिफिकल्टीज आसीबो ब्रीथिंग ठीक से करि परिबोनी ओके सब गुडा टंग पूरा फुली जीवो जीभ फुली जीवो जहा फल रे तार डेथ भी हे जीवो से कौन करती जहाँ को पेनिसिलिन इंजेक्शन डॉक्टर दियंती फास्ट हाथ रे किछि अमाउंट रो इंजेक्ट करती 10 to 15 मिनट ऑब्जर्वेशन रे रखती जदि किछि प्रॉब्लम्स होउनी जदि किछि एलर्जी होउनी देन ताको अंटारे दियंती पेनिसिलिन इंजेक्शन मु गोटे छोटो एग्जांपल देली एटा एनाफाइलेटिक सब्सटेंस किछि भी पारे ओके सो दिस इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी देखो मु तुमको कहूतली एवरी पार्ट रे हेबो ओके तो एलर्जिक डिसऑर्डर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी रे ही परिबो एनाफाइलेटिक शॉक्स occur soon after an antigen is injected into the body जेतेबेले किछि एंटीजन हम बॉडी को इंजेक्ट हेबो संगे संगे हमर बॉडी हमर माने जाको जार एलर्जी होतबो जा पाखरे एनाफाइलेटिक सिम्पटम्स थिबो बा एनाफाइलेटिक सब्सटेंस जार बॉडी रे सिक्रेशन होतबो जेतेबेले गोटे एंटीजन हम बॉडी भीतर को इंजेक्ट हेबो संगे संगे रिएक्ट हेबो विथिन ए सेकंड बॉडी रिएक्ट करिवो जा फल रे एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बॉडी रे जते सब मसल्स अछि टिश्यूज अछि सब गुडा करे इन्फेक्शन हेबो अधिका हिस्टामाइन बा जहा सब एनाफाइलैक्सिस सब्सटेंस गुडा को सिक्रेशन हेबो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज रु नै कि स्किन इन्फेक्शन आखि फुली जिबा नाक फुली जिबा जिभ फुली जिवो तो ए सब प्रॉब्लम्स देखा जाय था एनाफाइलेटिक शॉक रे जेतेबेला हम बॉडी भीतर को बा जो पर्सन और सही रोग अछि बा सही डिजीज अछि ता बॉडी भीतर को जदी गोटे एंटीजन एंटर करिवो ता बॉडी संगे संगे हाइपर रिएक्टिव ही जिवो okay the reactions of anaphylaxis shock include release of histamine from mast cell dilation of artery inflow of fluid from blood to tissues and significant fall in blood pressure तो ब्लड प्रेशर काहे की जल्दी कमी जीवो आ पर्सन को काहे की सडन डेथ हुए बिकॉज एटा गोटे पार्टिकुलर पार्ट रे हुए नि इन्फेक्शन कोठी हुए थ्रू आउट द बॉडी टोटल बॉडी रे इन्फेक्शन ही थाए ओके तेनु कौन है तुम मान मु कहली मास्ट सेल कथा कहूतली तुम मान को मास्ट सेल एंड बेसोफिल रप्चर हेले हिस्टामाइन रिलीज हुए हिस्टामाइन जदि रिलीज होबो जेहेतु हिस्टामाइन गोटे भासो डायलेक्टर ब्लड वेसल को से कौन करिवो डायलेट करिवो प्रसारण करिवो जहा फल रे अधिका ब्लड फ्लो हेबो टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन बट हियर द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज योर एंटायर बॉडी टोटल बॉडी रे जेहेतु इन्फेक्शन होउची तो सब पार्ट रे कौन हेबो ब्लड वेसल गुडा को डायलेट हेबे ब्लड वेसल जदि डायलेट हेबो ब्लड रो फ्लूइड गुडा को कैपिलरी देकी साइट ऑफ इन्फेक्शन को एंटर करिवो जदि ब्लड रो फ्लूइड गुडा को चली जिवो देन ब्लड रो अमाउंट ब्लड वेसल रे कोन ही जाय कमी जाय जहा फल रे ब्लड प्रेशर भी कोन ही जिवो फॉल ही जिवो सो लो ब्लड प्रेशर ही जिवो जहा फल रे पर्सन रो सडन डेथ ही जाय इज इट क्लियर कैन आई मूव अहेड am I audible to you सुभा जाउची समस्त को बुझा पड़िला समस्त को एनाफाइलेटिक शॉक कोन बुझा पड़िला एनाफाइलेटिक शॉक कोन बुझा पड़िला की हां सर सॉरी आउ के कोन गोटे कहउतले बुझा पड़िलानी बोली बोते ओके देन हमें आगो को जीवा ता आगरो टिके आउ टिके ब्रीफ रे कहि कि मते काहे कि सुभा गला जे किए गोटे कहला नाही सर सो एनाफाइलेटिक शॉक कोन जाको बुझिनी मन देखि सुनो रे एनाफाइलेटिक शॉक कोन बॉडी रे गोटे सब्सटेंस थाए जहारो इम्यून डिसऑर्डर थाए एलर्जिक रिएक्शंस जा बॉडी रे हुए ता बॉडी रे गोटे एनाफाइलेक्सिस सब्सटेंस गोटे सिक्रेशन हुए बा फॉर्मेशन हुए एनाफाइलेक्सिस सब्सटेंस कोन जो सब्सटेंस विथिन ए सेकंड रिएक्ट करि थाए ताको हमें कहू एनाफाइलेक्सिस सब्सटेंस ओके तो एनाफाइलेटिक शॉक रे कोन हुए हमर साइट ऑफ इन्फेक्शन एंटायर बॉडी होल बॉडी साइट ऑफ इन्फेक्शन हेबो हम थ्रू आउट द बॉडी ब्लड वेसल गुडा को डिस्ट्रीब्यूट हेची जते बेले एनाफाइलेक्सिस सब्सटेंस फॉर्मेशन हेबो देन कोन हेबो से अधिका हिस्टामाइन रिलीज करिवो मास्ट सेल आउ बेसोफिल गुडा को अधिका हिस्टामाइन रिलीज करंती एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी
बॉडी रो सब पार्ट रे हिस्टामाइन रिलीज हबो तुम मान जानिचो हिस्टामाइन गोटाए भासो डायलेटर सब्सटेंस जे कि ब्लड वेसल को डायलेट करी थाए तो जते बेले ब्लड वेसल डायलेट हेबो देन कैपिलरी देखि किछि फ्लूइड साइट ऑफ इन्फेक्शन को जो रीजन रे इन्फेक्शन हेछि सेही पार्ट को ब्लड रो किछि फ्लूइड कैपिलरी देखि पास हेइ थाए जहा फल रे ब्लड रो क्वांटिटी कमिबो एपटे भासो डायलेटर हेछि माने ब्लड वेसल गुडा को प्रसारण हेछि तापरे ब्लड फ्लो ब्लड रो किछि फ्लूइड बाहर को भी चली गला बाहर को इन द सेंस आउटसाइड द ब्लड वेसल्स ओके तो जहा फल रे कौन हेबो ब्लड प्रेशर फॉल हे जिवो सडन फॉलिंग इन ब्लड प्रेशर कॉजेस सडन डेथ जतबे ब्लड प्रेशर बहुत कमी जिवो देन पर्सन रो डेथ हे जायता याकू कहा जाय एनाफाइलेटिक शॉक ओके एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाय नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करिबा आगो को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आमे तो एबे देखुतले इम्यून डिसऑर्डर विषय रे एलर्जी पढ़िले देन आमे पढ़िले एलर्जिक राइनाइटिस पढ़िले अस्थमा पढ़िले एंड आउ कम पढ़िले एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़िले एबे देखिबा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो मींस कोन स्वयं इम्यून माने रोग प्रतिरोधक शक्ति जेतबेले आम रोग प्रतिरोधक शक्ति आमर इम्यून सिस्टम ओन सेल को नष्ट करिवो ओन सेल को किल करिवो सेही कंडीशन को हम कोन कहू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहू we all know that immune system is responsible for protection of our body हम बॉडी को प्रोटेक्ट करी थाए फॉरेन पार्टिकल्स रो बट केते जन को केस रे कोन हुए इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल को किल करिवा संगे संगे निजर किछि सेल को किल करी थांती तो सेही केस को हम कोन कहिबा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ओके एठी कोन हुए हमर जो इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल थाए हमर जे कि मेमोराइजिंग करे ये फॉरेन पार्टिकल बोली बट एही केस रे ओन आउ आउटसाइड फॉरेनर को चिन्हि परिबोनी हमर इम्यून सिस्टम ओन सेल को सेल्फ और नॉन सेल्फ को चिन्हि परिबोनी सेल्फ माने निजर नॉन सेल्फ माने आउटसाइड दी बॉडी तो ए दुइटा भीतर से रिकॉग्नाइज करि परिबो नाही जहा फल रे सेल्फ और नॉन सेल्फ दुइटा जको सेल को से किल करिवो बा दुइटा जको मॉलिक्यूल्स को किल करिवो ताकू सेही केस को हम कोन कहू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहू व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी acts against body's own substance body's own substance body रो निजरो substance को जते बेले immune system react करिवो बा kill करिवो ताको हम कोन कहू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहू एटी पूरा लागी कि अटैच हे जायछि एटा कोन हबो द ऑटो एंटीजेन्स कहै जाय कोन कहै जाय ऑटो एंटीजेन्स कहै जाय सेल्स और टिश्यू जो सेल और टिश्यू को हमर इम्यून सिस्टम निजो बॉडी रो देखो भल से क्लैरिटी रो सुनो जते बेले आम बॉडी रो किछि सेल्स थांती जहा को हम ऑटो एंटीजन कहू ऑटो एंटीजन ताकू कहा जाय जदी बॉडी रो सेल को इम्यून सिस्टम किल करथु हम जानि छ एंटीजन कोन फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट पार्टिकल्स पोलन ग्रेन्स एगुडा को सब हम पय कोन एंटीजेन्स ओके बट ऑटो एंटीजन कोन हम बॉडी रो सेल ही ऑटो एंटीजन जहा को इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे जहा को किल करिवो को चेष्टा करे ताकू कोन कहा जाय ऑटो एंटीजन खाली एंटीजन आउटसाइड द बॉडी ऑटो एंटीजन इन द सेंस बॉडीज ओन सेल बॉडी रो निजरो सेल को ऑटो एंटीजन कहा जाय जहा अगेंस्ट रे इम्यून सिस्टम रिएक्ट करि थाए ओके सो एही कंडीशन को हम कोन कहू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहू जदी एमिति हेबो देखो हम बॉडी रो सेल को जदी हम इम्यून सिस्टम रिएक्ट करिवो किल करिवो को चेष्टा करिवो ते नामे बहुत गुडा डिजीज रो सफर हेबा हम पढिबा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोन से विषय हम आगो को डिस्कस करिबा चलो so the diseases or disorders are called as autoimmune disorders and the type of auto antigen determines the type of autoimmune disorder को टाइप रो ऑटो एंटीजन अछि सपोज हमरो आमे जदी कंपेयर करिबा जहा को रिमाटॉइड आर्थराइटिस हुए रिमाटॉइड आर्थराइटिस मन अछि कहितली आगरु रिमाटिज्म बा रिमाटॉइड आर्थराइटिस कहा जाय ताको रिमाटॉइड आर्थराइटिस सेले कोन हेबो जेते सब जॉइंट अछि हम बॉडी रे बोन गुडा को जॉइंट हे कि अछि से बोन जॉइंट रे कोन हेबो हिस्टामाइन अधिका रिलीज हबो जहा फल रे सेही रीजन रो सेल गुडा को हमर इम्यून सिस्टम डैमेज करबा को चेष्टा करिवो जॉइंट रो सेल गुडा को जदी डैमेज करिवो जॉइंट गुडा को मूवमेंट हेई परिबोनी जदी मूवमेंट हेई परिबोनी कोन हे जाय जहा को कहा जाय माने आंठू गंठी बात भी कहा जाय बट ऑटो रिमाटॉइड आर्थराइटिस कोन फिंगर जॉइंट गुडा करे भी हबो फिंगर जॉइंट रो आरंभ करी कि छोट छोट जॉइंट सब जते सब बोन गुडा को जॉइंट हेची सेही पार्ट रे कोन हेबो हमर इम्यून सिस्टम
सेल गुडा को डैमेज करिवो जहा फल रे फ्लेक्सिबिलिटी रहिबोनी आमे मूवमेंट करि परिबोनी हम फिंगर जमि बेंड करूचे हाथ को बेंड करूचे से गुडा को हेई परिबोनी तो बहुत मारात्मक रोग आ जहा को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होउची से गुडा को क्योर हेई पारेनी केबे बिकॉज आमे क्योर काहा को करिथाउ जते बेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम बॉडी भीतर को एंटर करूची माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करिया बे मेडिसिन किबा आमे इंजेक्शन किबा वैक्सीन नै थाउ बट जदि निजर इम्यून सिस्टम निज सेल को ही किल करिला देन तमे को मेडिसिन नबो इम्यून सिस्टम को मारिया पे मेडिसिन नहीं परिबो की कदापि ही परिबोनी डॉक्टर कोन करंती जहा द्वारा से रिएक्शन होउची सेही सब्सटेंस को कम सिक्रेट करिया पई मेडिसिन्स दियंती कंट्रोल है कि रही पारे बट क्योर है पारे नाही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन आल्सो हेरिडिटरी डिजीज भी थाए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रे तो बुझा पड़ला आइडिया आसला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर काहा को कहा जाए जेतेबेले निज इम्यून सिस्टम निज सेल को डैमेज करिवो किबा किल करि थाए देन गोटे पर्सन बहुत गुडा डिजीज सफर ही थाए और सेही डिजीज को हम कोन कहू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ओके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को जे अल्टर करि थाए जो सेल अल्टर करि थाए सेही सेल को हम कोन कहू ऑटो एंटीजन कहू माने इनसाइड द बॉडी किछ सेल थांती जो मानक सहित इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे सही सेल को कोन कहू हमें ऑटो एंटीजन कहू ओके एठी तमे डायग्राम रे देखि परथबो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ओडा एग्जांपल देछि मो ब्रेन रे जतबेले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुए तापर एठी देखि परथबो फाइब्रोमाइग्लिया ओके जो लंग्स रे इन्फेक्शन होई थाए एंड एठी देखि परथबो थायराइड रे इन्फेक्शन हुए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हले एगोडा को एक्जेमा देखि परथबो स्किन इन्फेक्शन हुए so these are the some examples of autoimmune disorder here you can say मु जो कहउतली rheumatoid arthritis देखो एई पार्ट रे rheumatoid arthritis दिया जाईची तम स्केलेटन गोडे रखा जाईची जते सब जॉइंट अछि सेडी स्पॉन्डिलोलाइटिस हे जिवो स्पॉन्डिलोलाइटिस माने मूवमेंट करि परिबोनी मूवमेंट कले पेन हबो ओके सो दीज आर द आउ किछि थांती निजो आरबीसी को किल करंती आरबीसी सेल गोडा को किल करि दियंती तमे जानिचो रेड ब्लड कर्पुसुल्स हम बॉडी रे केते इंपोर्टेंस सब पार्ट इंपोर्टेंस बट आरबीसी रो अधिक इंपोर्टेंस रहउची बिकॉज़ आरबीसी ही हमको ऑक्सीजन लंग्स रो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करिवर हेल्प करे ओके सो आरबीसी को भी जदी किल करिवो देन एनीमिया हबो एनीमिया मींस डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एज एनीमिया so there are many numbers of autoimmune disorders are there but we will discuss about some particular autoimmune disorders that is in your syllabus चलो देखो एग्जांपल्स मु किछि देइछि आरबीसी एज ऑटो एंटीजन जेतेबेले आरबीसी ऑटो एंटीजन हेबो सेतेबेले कोन करिवो निजर इम्यून सिस्टम बॉडी रो इम्यून सिस्टम आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय करिवो जहा फल क्रोनिक एनीमिया हबो एनीमिया सही कंडीशन को कहा जाए जेतेबेले आरबीसी काउंट बहुत कमी जिवो डिक्रीज हे जिवो आरबीसी जेतेबेले कमी जिवो हेमोग्लोबिन भी कमिवो और हेमोग्लोबिन कमिवो जदी कोन हेबो एनीमिया हिताय एनीमिया इज द केस वेयर लो काउंट ऑफ आरबीसी इज फाउंड आरबीसी जेतेबेले कमी जिवो आरबीसी काउंट हम बॉडी जेतेबेले कमी जिवो सेतेबेले हम से केस को कोन कहू एनीमिया कहितो नेक्स्ट मसल सेल्स एज ऑटो एंटीजेन्स यदि मसल सेल कोन हेबो ऑटो एंटीजन हेबो देन इम्यून सिस्टम कोन करिवो मसल सेल को डैमेज करिवो तो सही केस को कोन कहा जाए मसल मायोस्थेनिया कोन कहा जाए मसल मायोस्थेनिया ग्रेविस बोली कहा जाए से डिजीज को मसल मायोस्थेनिया ग्रेविस इज द autoimmune disorder where our immune system damages the muscle cells ओके एगोडा को ना गोडा को टिके मन रखियो पड़ियो 1 मार्क क्वेश्चन आसी थाए ओके जेतले पचारिबो name the autoimmune disorder which is caused due to muscle autoantigen you will write muscle myasthenia gravis is the autoimmune disorder next other examples re deichi mu chronic hepatitis disease and cells are destroyed causing severe weakness called insulin dependent diabetes तमें जानिछो जे डायबिटीज जहा को हिथिबो लाइफ टाइम से माने कोन करंती मेडिसिन्स खांती बिकॉज़ डायबिटीज इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ओके डायबिटीज भी गोटाए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो जहा को डायबिटीज होउची से भी लाइफ सारा कोन करे मेडिसिन नै थाए ओके तो जतबेले इंसुलिन वीक हे जिवो माने हमर पानक्रिया जदी इंसुलिन सिक्रेशन करि पारु नथिबो देन सेतबेले कोन हे थाए डायबिटीज हे थाए
और डायबिटीज गोटे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहा फल रे गोटे पर्सन पूरा लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं थाए कंट्रोल करिया पय केबे भी भलो हुए डायबिटीज जहा को थरे हेची कंट्रोल हेई परिबो कंट्रोल हैला माने मासे पर्यंत भलो रहिला देह तापर आउथरे गोटे दिन आसीबो एमि आउथरे डायबिटीज चेक करिया को पड़े रूटीनली पीरियड टू पीरियड से माने चेक करंती जो ब्लड शुगर लेवल कौन अच्छी ता अकॉर्डिंग से माने मेडिसिन चेंज करंती ओके नेक्स्ट Addison's disease then ulcerative colitis okay Addison's disease and ulcerative colitis rheumatoid arthritis multiple sclerosis जोटा कि तुम मान को इमेज रे देखै सारी लास्ट स्लाइड देखो एठी सब गुडा को डिजीज तुम मान को एठी शो करैछि तो एई डिजीज गुडा को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड सब डिजीज विषय डिटेल्स पडिबो तम माने केते बेले जेते बेले मेडिकल कोचिंग नबो बा जेते एमबीबीएस करिवो या विषय रे डिटेल्स पडिबो प्लस 2 सिलेबस रे एते गुडा को नाही तो हमें आगो को जिबा नेक्स्ट लास्ट वन इज योर हम इम्यून डिसऑर्डर पढुचे अब लास्ट पेज को आसले इम्यून डेफिशिएंसी विषय रे डिस्कस करबा एबे तो देखुतले हमर इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव होतला अधिक रिएक्ट करूतला बट केते जन को केस रे कोन हुए इम्यूनो डेफिशिएंसी हे जाय इम्यून सिस्टम जतिकी अटैक करिया कथा जतिकी रिएक्ट करिया कथा सेतिकी करे नाही ओके देन आल्सो we will be suffering from what diseases autoimmune disorders okay तो immune deficiency ले को disease हुए देखो if the body is deficient in any aspect of immune system or lack of the functional immune system becomes susceptible to various infection जते बेले हमर बॉडी कोन करिवो हमर बॉडी रो जो इम्यून सिस्टम अछि से जदी अधिका फंक्शनल हेबोनी जतिकी काम करिबा कथा सेतिकी करिवो नाही देन हमको कौन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव आम बॉडी भीतर को किंतु आम इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कर नथु माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर नथु देन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन करिवो आम बॉडी रो सेल गुडा को डैमेज करिवो जहा फल हमको कौन है डिजीज हे थाए सो इम्यूनो डेफिशिएंसी को हम केमिति डिफाइन करबा सो इट इज द डेफिशिएंट ऑफ इम्यून सिस्टम और लैक ऑफ द फंक्शनल इम्यून सिस्टम हमर जो इम्यून सिस्टम अछि यदि कम काम करिवो किबा इम्यून सिस्टम रे जदि किछि कमी रहि गला देन हमको बहुत रोग हेबार चांसेस अछि ओके से भीतर हमें दुईटा एग्जांपल पढिबा आज सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एससीआईडी मु या विषय रे फर्स्ट ईयर रे तम मान को कहितली सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी ता सहित एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एड्स विषय रे डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास एंड करबा से देखो सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कोन समटाइम्स किसी बेबी कौन करती मान जन्म हैला बेले तांको बॉडी रे टी सेल और बी सेल न थाए माने कम थाए ओके सम टाइम्स बेबीज आर बोर्न विथआउट टी सेल एंड बी सेल तो मान जानि छो टी माने टी लिम्फोसाइट बी माने अमर बलियार सिंह इज देयर एनी प्रॉब्लम म्यूट करे रे तू जदी किसी डाउट नहीं ओके तो सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कोन तो किछि बेबीज जते बेले बॉर्न होंती जन्म होंती सेमानको पाखरे टी सेल और बी सेल न थाए तुम माने जानि छो हम जते सब इम्यून सिस्टम पढिले इट मे बी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से दुईटा जा केस रे कोन करंती बी सेल और टी सेल रो इंपोर्टेंस अधिका ह्यूमरल इम्यूनिटी रे बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रे टी सेल तो हमर एंटायर इम्यून सिस्टम को जे रेगुलेट करे से दुईटा सेल किए टी सेल और बी सेल जदि गोटे बेबी जन्म हेबो आ ता पाखरे टी सेल और बी सेल जदि नथिबो देन तार इम्यून सिस्टम अछि कि किछि कोनोसी एंटीबॉडी जनरेट हे परिबोनी जेहेतु बी सेल नाही कि कोनोसी सेल जाकी डायरेक्टली किल करि परिबो नाही बिकॉज़ टी सेल भी नाही तो कोनोसी इम्यून सिस्टम ता बॉडी रे नथिबो तो सही टाइप रो बेबी को पूरा आईसीयू रे ही रखा जाय थाए बहुत दिन पर्यंत ताको सब बेले टी सेल बी सेल देबा को पड़ी थाए सो किछि बेबीज थांती जे जन्म होंती विथआउट टी सेल एंड बी सेल that condition is called as severe combined immunodeficiency okay the babies suffering from this syndrome have a defective gene responsible for the synthesis of the enzyme adenosine deaminase ADA and they are susceptible to various infection तो एमानकर जो बेबी मानकर टी सेल और बी सेल न थाए बा टी सेल बी सेल
नहीं कि आसी नथांती पेरेंट्स मान ठारू तो सेमानक पाखरे गोटे एंजाइम जार ना एडेनोसिन डी एमिनेज ओके गोटे डिफेक्टिव जीन थाए से माने गोटे डिफेक्टिव जीन नहीं कि आसी थांती से जीन रो काम कोन सिंथेसिस करिवो एडेनोसिन डी एमिनेज गोटे एंजाइम रो ना एडेनोसिन डी एमिनेज जो बेबी माने विथआउट टी सेल एंड बी सेल बॉर्न हेथिबे देन सेमानक बॉडी रे गोटे डिफेक्टिव जीन थाए जे कि गोटे एंजाइम सिक्रेशन कराए से एंजाइम रो ना कोन एडेनोसिन डी एमिनेज तार काम कोन एडेनोसिन डी एमिनेज रो वेरियस इन्फेक्शन करेबो ओके इन्फेक्शन करेबारे सहायता करिवो जोटा कि हमको दरकार ही नहीं तो सही केस को हमें कौन कहू सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी आ थरे ब्रीफली कहि दिए सिवियर इम्यूनो कंबाइंड डेफिशिएंसी ए डिजीज हेले कौन हुए केते बेले हुए जदि गोटे बेबी जन्म हैला बेले मदर थारू बा पेरेंट्स थारू बी सेल कि टी सेल नहीं कि आसी न थाए ता बॉडी रे गोटे डिफेक्टिव जीन थाए से डिफेक्टिव जीन रो काम कोन एडीए सिक्रेशन करेबा एडीए गोटे एंजाइम जार फुल फॉर्म एडेनोसिन डीएमिनेज से एडेनोसिन डीएमिनेज रो काम कोन वेरियस इन्फेक्शन करेबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन करेबा मल्टीपल इन्फेक्शन करेबा नेक्स्ट प्रोसीड करिबा आगु को the last disease that is your acquired immune deficiency syndrome AIDS AIDS is not a disease it is a series of disease acquired immunodeficiency syndrome जहाकु AIDS होची ता बॉडी रे मन इच्छा इन्फेक्शन हेबो बिकॉज एड्स रो जो वायरस एचआईवी ह्यूमन इम्यून वायरस से कौन करे हेल्पर टी सेल को किल करे तो माने हमें जतले पढ़िथिले सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सेठी हमें कौन देखिथिले हेल्पर टी सेल इनफॉरमेशन पहुंचौथिला ओके जेते बेले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल गुडा को एंटीजन को प्रेजेंट करूथिले हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल तयारी करिबाले हेल्प करूथला बट एड्स वायरस बा एचआईवी वायरस कौन करे हेल्पर टी सेल को किल कर दिए जहा फल रे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जेते बेले एंटीजन को प्रेजेंट करिवो आउ हेल्पर टी सेल इनफॉरमेशन पहुंचै परिबो जदि हेल्पर सेल इनफॉरमेशन पहुंचै परिबोनी देन टी सेल बा साइटोटॉक्सिक टी सेल तयारी ही परिबोनी कि बी सेल एंटीबॉडी भी प्रस्तुत करि परिबो नाही बिकॉज़ से मानकु कोनोसी इनफॉरमेशन मिलिबो नाही जदि गोटे बॉडी रे एचआईवी वायरस अछि गोटे पर्सन रो बॉडी रे देन तार हेल्पर टी सेल को किल कर दिए आ जदि इनफॉरमेशन पहुंचीबोनी एंटीबॉडी की साइटोटॉक्सिक टी सेल तयारी हे परिबो नाही जदि एंटीबॉडी साइटोटॉक्सिक टी सेल तयारी हे परिबेनी देन जे कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसिले भी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिंदास आराम रे बॉडी रे माइग्रेट करिबा और इन्फेक्शन करिवे बिकॉज़ से एंटीबॉडी तयारी हे परिबोनी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल तयारी हे परिबोनी सबु हेल्पर टी सेल गोडा को किल कर दियंती एचआईवी वायरस ओके सो टिके पढी दबा जहा लिखिछि मु दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसीज इन द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मु तमानु कहउतिले एबे हेल्पर टी सेल को किल कर दिए जहा फल रे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए नष्ट हो जाए दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ ए वायरस कॉल्ड एचआईवी वायरस को आ जाए बा ह्यूमन इम्यून वायरस को आ जाए जोटा कि गोटे मंकी जार ना रेसस मंकी रो बॉडी रो ह्यूमन बॉडी को आसीछि ओके देन पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम हैव रिड्यूस्ड नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल कमी जीवो मु तमानु कहउतिली एचआईवी वायरस कोन करिवो टीएच सेल बा हेल्पर टी सेल को नष्ट कर दिए जहा फल रे कोन हुए हेल्पर टी सेल जदि नष्ट हेबो आ बी सेल तयारी हे परिबोनी बी सेल स्टिमुलेट हे परिबोनी आ एंटीबॉडी भी तयारी हे परिबो नाही so the AIDS patient are highly susceptible to various infection because there is no formation of antibody there is no formation of cytotoxic T cell because the helper T cell was killed by what HIV human immune virus जेहेतु HIV virus helper T cell को kill कर दिए तो B cell antibody produce करि परिबोनी कि साइटोटॉक्सिक T cell भी इफेक्टिव हे परिबो नै नष्ट करि परिबो नै जहा फल ताकू जे कोनसी इन्फेक्शन भी हिजिवो टिके ठंडा हेले भी माने जदि किछि राइनो वायरस आसिला हिजिवो ठंडा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कला से भी रोग कला मलेरिया पैरासाइट जतबे ता बॉडी को जीवो मलेरिया हबो सब गुडा को रोग हो जाए जहा फल एड्स पेशेंट बंची पारंती मरि जांती ये गुडा को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर गुडा नेक्स्ट आउ कहर किछि डाउट्स थैंक यू तो जदि कहर किछि डाउट्स अछि आज रो क्लास रे देन यू कैन आस्क आदर्श नायक, अलिफ सिंह, अमर बलियार सिंह, अंकिता नायक,
अर्चना, बेबिता, विश्वजीत, दीपशिखा, दीप्ति प्रभा,